अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो ख्यालात चल रहे होते हैं वो आखिर कागज़ पर कैसे आ जाते हैं? आज हम इसी सफ़र को समझेंगे, यानी उर्दू में लिखने की महारत सिखाने के फ़न और उसके पीछे की साइंस को गहराई से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि लिखने की महारत होती क्या है। फिर हम उसके सीखने के मुख्तलिफ मराहिल देखेंगे। उसके बाद लिखाई सिखाने के तरीक़ों पर बात होगी। फिर देखेंगे कि अच्छी लिखाई में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। इसके बाद 10 सवालों का एक छोटा सा टेस्ट होगा और आखिर में इम्तिहान के लिए एक ज़बरदस्त चीट शीट भी है। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं लिखने की महारत, तो इसका असल मतलब क्या है। देखें, लिखना सिर्फ हुरूफ को जोड़ना नहीं है, ये एक पैदावारी या तख्लीकी महारत है। यानी जब हम लिखते हैं तो दरअसल हम कुछ नया तख्लीक कर रहे होते हैं, अपने ख़यालात को एक शक्ल दे रहे होते हैं। ज़बान की जो 4 बुनियादी महारतें हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनमें से ये सबसे आखिर में आती है, और सच पूछें तो सबसे मुश्किल भी यही है। अच्छा, अब लिखने की अहमियत क्या है? उसके 2 बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब कोई बात लिख दी जाए तो वो एक मुस्तकिल रिकॉर्ड बन जाती है, हमेशा के लिए महफूज हो जाती है। और दूसरा, जो कि बहुत अहम है, वो ये कि लिखने का अमल हमारे दिमाग में बिखरे हुए ख्यालात को तरतीब देने में मदद करता है। तो अब सवाल ये है कि ये महारत सीखी कैसे जाती है? जाहिर है ये कोई जादू नहीं है कि एक दिन में आ जाए। ये एक बतदरीज अमल है जिसके कई मरहले हैं। आइए इन मराहिल पर एक नज़र डालते हैं। ये 5 मराहिल हैं। सबसे पहला मरहला है तैयारी, यानी जब बच्चा पहली बार पेंसिल पकड़ना सीखता है और अपने हाथ और उंगलियों को काबू करना सीखता है। फिर आता है दूसरा मरहला, जिसमें वो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और दायरे बनाकर हुरूफ की शक्लों की मश्क करता है। तीसरे मरहले में वो किताब या ब्लैकबोर्ड से देखकर नकल करने लगता है। चौथा मरहला इमला का है, जहां वो उस्ताद की बोली हुई बात को सुनकर लिखता है। और फिर आता है आखिरी और सबसे ऊंचा मुकाम, आज़ादाना इजहार, जहां वो बगैर किसी मदद के अपने ख्यालात खुद लिखने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो मराहिल तो हमने समझ लिए। अब ज़रा उन तरीक़ों को देखते हैं जो असातिज़ा बच्चों को लिखना सिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तरीके बहुत दिलचस्प हैं। आमतौर पर 4 तरीके बहुत मशहूर हैं। पहला है ट्रेसिंग मेथड, यानी नुक्तों को मिलाने का तरीका। आपने देखा होगा बच्चे नुक्तों को जोड़कर हरूफ बनाते हैं। दूसरा है किंडरगार्टन मेथड, जिसमें खेलकूद के जरिए सिखाया जाता है, जैसे रेत पर लिखना या लकड़ी के हरूफ से खेलना। तीसरा है FG फ्रेंच मेथड, जो हरूफ को सीधी लकीरों और गोलाइयों में तोड़कर सिखाता है। और चौथा है फिक्रे का तरीका, जो उल्टा चलता है। ये पूरे जुमले से शुरू होता है, फिर अल्फाज और आखिर में हरूफ पर आता है। तो मकसद क्या है? आखिर हम कैसी लिखाई को अच्छी लिखाई कह सकते हैं? वो कौन सी खुसूसियात हैं जो एक बेहतरीन तहरीर में होनी चाहिए? चलें देखते हैं। एक अच्छी लिखाई की ये 4 सितून हैं। पहला, खुशखती, यानी लिखाई इतनी साफ हो कि हर कोई आसानी से पढ़ ले। दूसरा, रफ्तार, यानी मुनासिब तेजी से लिखा जा सके। तीसरा, यकसानियत, मतलब तमाम हुरूफ एक ही साइज के हों और उनके बीच का फासला भी बराबर हो। और चौथा, सेहत, यानी इमला और रुमूज़ औकाफ, यानी पंक्चुएशन बिल्कुल ठीक हों। चलें जी, अब वक्त हो गया है खुद को आजमाने का। जो कुछ हमने अभी तक सीखा है उसे 10 छोटे छोटे सवालात के जरिए पक्का करते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, लिखना ज़बान की किस किस्म की महारत है? इसका जवाब है, ये एक पैदावारी या तख्लीकी महारत है। याद है ना, क्योंकि हम इसमें अपने ख्यालात को एक नई शक्ल देकर कुछ तख्लीक करते हैं। दूसरा सवाल, ज़ुबान के 4 बुनियादी महारतों में से सबसे आखिरी और सबसे पेचीदा महारत कौन सी समझी जाती है? जवाब है लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, और फिर आखिर में सबसे मुश्किल काम, लिखना। तीसरा सवाल, लिखने के अमल में उंगलियों के पट्ठों की हम आहंगी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हरकती महारतें या मोटर स्किल्स। इनके बगैर तो पेंसिल पकड़ना भी मुश्किल है। चौथा सवाल, लिखाई सिखाने के किस मरहले में बच्चा उस्ताद के बोले हुए अल्फाज लिखता है? जवाब है इमला। ये सीखने के 5 मराहिल में से चौथा मरहला था। पांचवा सवाल, जब कोई अपने ख्यालात को बगैर किसी मदद के अपने अल्फाज में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आज़ादाना इजहार। यही तो लिखने की महारत का असल कमाल है। छठा सवाल, कागज पर नुक्तों पर पेंसिल फेरकर हर्फ सीखना, ये कौन सा तरीका है? जी, ये नुक्तों को मिलाने का तरीका याद ट्रेसिंग मेथड है। सातवां सवाल, अच्छी लिखाई की कोई सी 2 अहम खुसूसियात बताएं। चारों ही अहम हैं, लेकिन 2 सबसे बुनियादी हैं। खुशखती यानी साफ सुथरी हो,
اور رفتار یعنی تیزی سے لکھی جائے۔ 8واں سوال، لکھنے کی مہارت کا سب سے اعلیٰ ترین مرحلہ کون سا ہے؟ بالکل، جواب ہے آزادانہ اظہار۔ یہ وہ منزل ہے جہاں ہر لکھنے والے کو پہنچنا ہوتا ہے۔ 9واں سوال بہت آسان ہے، کیا کنڈرگارٹن طریقے میں لکھنا سکھانے کے لیے کھیل کا استعمال ہوتا ہے، ہاں یا نہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کنڈرگارٹن طریقہ تو بنا ہی کھیل کھیل میں سکھانے کے لیے ہے۔ اور یہ رہا آخری سوال، لکھائی سکھانے کا جو فرینچ طریقہ ہے وہ حروف کو کن 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے؟ جواب ہے سیدھی لکیروں اور منحنی حصوں یعنی کروز میں۔ اس سے حروف کی ساخت سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اب آخر میں وہ چیز جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، ٹاپرز چیٹ شیٹ۔ یہ امتحان سے پہلے آخری منٹ کی تیاری کے لیے آپ کا سب سے بہترین دوست ثابت ہوگی۔ اس ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ ہر اہم بات کا نچوڑ ہے۔ یاد رکھنے کی ٹرک یہ ہے کہ لکھنا ایک پیداواری مہارت ہے کیونکہ اس میں خیالات پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اس کا نمبر LSWR میں آخری ہے۔ اس کی بنیادی ضرورت حرکتی مہارتیں یعنی ہاتھ اور آنکھ کا تال میل ہے۔ اس کا سب سے اونچا درجہ آزادانہ اظہار ہے اور اسے سکھانے کا سب سے بنیادی طریقہ ٹریسنگ ہے۔ یہ نکات آپ کو سب کچھ یاد رکھنے میں بہت مدد دیں گے۔ اور جاتے جاتے ایک سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آج کل جب ہر طرف کی بورڈ اور ٹچ سکرینز ہیں تو کیا ہاتھ سے لکھنے کا فن اور اس کے ذہنی فائدے کیا اب بھی اتنے ہی اہم ہیں؟ اور اگر ہیں تو ہم اس قیمتی ہنر کو اپنی اگلی نسل تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔